नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने ज्वलंत मुद्दे को जो हम लोग एक सीरीज चलाते हैं उसके अंतर्गत एक बहुत ही तात्कालिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा है हमारी भारत तथा बांग्लादेश के बीच जो तीस्ता नदी विवाद है। उसमें उस विवाद के बीच अब एक तीसरे देश चाइना की एंट्री हो गई है और उसको लेकर के आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तीस्ता नदी विवाद क्या है, भारत के लिए यह विवाद कितना महत्वपूर्ण है और इस विवाद को निपटाना भारत की रणनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और चाइना इस पे क्यों अपनी एंट्री कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। हमको ये देखना है कि तीस्ता नदी विवाद है क्या, तीस्ता नदी विवाद है क्या और तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, इन सब चीज़ों पर हमको आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तीस्ता नदी जैसा कि आपको पता है सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में कई सारे झरनों के रूप में यह नदी शुरू में झरनों के रूप में रहती है, फिर ये जब इस झरने का जल इकट्ठा होता है तो ये तीस्ता नदी कहला जाती है। तो ध्यान रखना है, तीस्ता नदी जो है यह सिक्किम से निकलती है, सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है और सिक्किम के मैदानी भागों में जो नदी बह रही है वह तीस्ता नदी है। इसके बाद तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल पे आती है और पश्चिम बंगाल में इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि पश्चिम बंगाल के 6 बड़े जिलों में इसको वहाँ की जीवन रेखा के रूप में बताया जाता है। इसके बाद यह नदी अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती। कहने का मतलब ये है कि तीस्ता नदी जो है बे ऑफ बंगाल तक नहीं पहुंचती है, उसके पहले ही यह जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। तो ये इसका पूरा एक सीक्वेंस हो गया, कहाँ से निकल रही है और फाइनली कहाँ पे जाके मिल जा रही है। यहाँ से प्रीलिम्स में आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है कि तीस्ता नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से है। तो याद रखिएगा ईस्टर्न हिमालय है, लेकिन यह हिमालय इंडिया वाले पार्ट में है। तीस्ता नदी पूरी तरह से भारत से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम बंगाल की दूसरी बड़ी नदी है। अब ये सोचना है कि भारत व बांग्लादेश के बीच कुल कितनी नदी बहती हैं, तो टोटल बड़ी छोटी मिला के लगभग 54-55 नदी भारत व बांग्लादेश के बीच में बहती हैं। बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो कहलाता था उसी में 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत का सक्रिय योगदान रहा। भारत ने अपनी शांति सेना भेज करके पाकिस्तान से इसको मुक्त करवाया और बांग्लादेश की स्थापना करवाई। 1971 से लेकर के बांग्लादेश की और भारत के बीच में कुछ छोटे मोटे विवाद अवश्य रहे हैं। विवाद कौन कौन से रहे हैं हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो विवाद का जो मुद्दा था हमारा, एक तो हमारा लैंड को लेके कुछ विवाद था, है ना, और दूसरा अवैध प्रवास को लेके और तीसरा नदी विवाद को लेकर था। जो लैंड विवाद था, मैं यहाँ पे 71 के बाद की चर्चा करता हूँ, लेकिन एक रेफरेंस के रूप में मैं 1960 तक जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से उसका संबंध है। तो भूखंड विवाद जो थे भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके लिए हम लोगों ने 100वां संविधान संशोधन किया और इस 100वें संविधान संशोधन कब किया गया? 2015 में किया गया और इसके लिए भारत ने 111 इनक्लेव को उठा करके बांग्लादेश को दे दिया और 51 इनक्लेव जो थे वह भारत को प्राप्त हुए और इस तरह से लगभग हमने भूखंड विवाद को भारत तथा बांग्लादेश के बीच निपटा लिया। नदी को लेकर विवाद था तो 2022 में हम लोगों ने एक कुसियारा नदी पर एक अंतरिम एग्रीमेंट कर लिया और इस नदी के विवाद को भी हमने निपटा लिया।
तीस्ता नदी पर भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस विवाद को निपटाया जा सके और यह विवाद निपट भी गया था, लेकिन इस विवाद में पश्चिम बंगाल राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अड़ियल रुख के कारण इस विवाद को नहीं निपटाया जा सका। 2024 में ऐसी पूर्ण संभावना है कि इस विवाद को निपटा लिया जाएगा। उसके पीछे जब मैं कह रहा हूं पूर्ण विश्वास है मुझे, तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बांग्लादेश में चौथी बार अवामी लीग की सरकार बन गई है और उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना, और शेख हसीना को प्रो इंडिया माना जाता है और इसलिए यह विवाद भारत सरकार जरूर निपटाएगी, क्योंकि अब इन दोनों का विवाद जो था, दो देशों का विवाद नहीं बचा, बल्कि अब इसमें चाइना की एंट्री हो गई है और चाइना के प्रभाव को रोकने के लिए भारत इस विवाद को यथाशीघ्र निपटाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा था कि इस संविधान संशोधन के अलावा भी मैं एक यहाँ पे चर्चा करूंगा। 1960 में ध्यान रखिएगा, हालांकि उस टाइम बांग्लादेश का उदय नहीं हुआ है, तत्कालीन पाकिस्तान है, लेकिन एक बेरूबाड़ी नामक स्थान था और इस बेरूबाड़ी नामक स्थान के रिगार्डिंग भी भारत सरकार और तत्कालीन पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ और उस समझौते को एग्जीक्यूट करने के लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया और इसके तहत बेरूबाड़ी को तत्कालीन पाकिस्तान को दे दिया, जो आज वर्तमान में यह बांग्लादेश के अंतर्गत ही आता है। सवाल उठता है संविधान संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत किसी नए क्षेत्र को अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर मिलाने के लिए संप्रभुता रखता है, लेकिन भारत की संसद, लेकिन जब किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देना है तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत की संसद को संविधान संशोधन करना पड़ता है और इसी कारण से 2 ही बार भूखंड का हस्तांतरण किया गया है। एक बार 9वां संविधान संशोधन 1960 किया गया था, इसके तहत बेरूबाड़ी को दिया गया था, और दूसरा 100वां संविधान संशोधन किया गया था। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बहुत क्लियर कर देता हूँ, अगर मुझे भारत को किसी क्षेत्र को अपने अंदर मिलाना है तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर भारत को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को मिलाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि भारत को किसी भौगोलिक क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता अनिवार्य है और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1960 में निश्चित कर दिया गया है कि जब कभी भी भविष्य में दो देशों के बीच भूलैंड या भूखंड को लेकर के, भूखंड हस्तांतरण को, भूखंड ट्रांसफर को लेकर कोई समझौता किया जाता है तो उस समय संविधान संशोधन अनिवार्य होगा। और इसी रिगार्डिंग मैंने आपको कहा कि 2 संविधान संशोधन हुए हैं, 9वां संविधान संशोधन 1960 और 100वां संविधान संशोधन 2015। अब सवाल उठता है कि तीस्ता नदी, यहां पे एक ध्रुव समझने की कोशिश करिएगा कि बांग्लादेश और भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश जो है कैसा देश हो रहा है, हमको ये देखना है कि भारत से ये 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिएगा, भारत से यह 3 ओर से घिरा पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो बांग्लादेश की भौगोलिक सीमा है, जो बॉर्डर बनाता है भारत के साथ, सबसे बड़ा बॉर्डर यही बनाता है, 4996 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। तीसरी बात आप देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा बांग्लादेश के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। चौथी बात, 6ठा बड़ा व्यापारिक देश है हमारा, 6 नंबर का बड़ा व्यापारिक देश है। इसके बाद ये समझना है कि जो वेस्ट में, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान बैठा हुआ है, भारत के नॉर्थ में चाइना बैठा हुआ है, इन दोनों देशों से हमारा संबंध अच्छा नहीं है। ऐसे में जो बांग्लादेश बसता है
उससे हमको संबंध अच्छे रखने की अनिवार्यता है, मजबूरी भी कहिए, बाध्यता भी कहिए, अनिवार्यता भी कहिए और कूटनीतिक जरूरत भी कहिए। आर्थिक संबंध के साथ साथ हमारी बहुत सारी बाध्यताएं हैं जहां हम बांग्लादेश को अपना बना के रखने के लिए मजबूर हैं। अब विवाद किस बात को लेके है? आपको पता है कि बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के लिए नदियों का जल कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी पूरी तरह से इनको भी पानी की आवश्यकता है। अब इस नदी के जल बंटवारे को लेकर के ही विवाद है कि कितनी मात्रा में कौन जल लेगा। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उनका कहना है कि मुझे 80% इसका पानी चाहिए। इतना पानी देने के लिए बांग्लादेश तैयार नहीं है। नदी हालांकि हमारी तरफ से आ रही है लेकिन बिल्कुल तैयार नहीं है। जो समझौता होने की बातचीत चल रही है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 60% या 65% तक वाटर यूज करने की जो अनुमति है वह वेस्ट बंगाल को प्रदान कर दी जाएगी और इसके तहत ये समझौता हो जाएगा। अब ड्रैगन की एंट्री बताता हूं। चाइना की एंट्री हो रही है यहाँ पे। चाइना की एंट्री इसलिए हो रही है कि चाइना ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहा है, आपको पता ही है। और चाइना भारत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। आपको पता है कि बांग्लादेश जो है चाइना के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को कहते हैं BRI प्रोजेक्ट कहते हैं, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें जो है बांग्लादेश जो है सक्रिय भागीदारी कर रहा है और भारत इस स्कीम से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी ओर चाइना ने देखा कि भारत और बांग्लादेश का तीस्ता नदी को लेकर लगातार विवाद है। उसने कहा, बांग्लादेश को ऑफर किया कि लाइए तीस्ता नदी में हम आपके लिए 3 काम कर देते हैं। कौन कौन से 3 काम? एक तो इस नदी की सफाई कर देते हैं, दूसरा इस पे तटबंध बना देते हैं और तीसरा इस पर जलाशय बना देते हैं। भारत के द्वारा इस प्रपोजल का विरोध भी किया गया और अब लेकिन इस प्रपोजल के बाद है ना, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है याद रखना, ये इसको कहते हैं चिकन नेक, और इस चिकन नेक के पास यहाँ कहीं पर वो जलाशय बनाने के लिए कह रहा है चाइना अपनी एंट्री यहाँ पे चाह रहा है। इस BRI प्रोजेक्ट में मालदीव भी भागीदार है। भारत की समस्या ये हो रही है, पिछले कुछ समय से नेपाल चाइना प्रो हो रहा है, श्रीलंका चाइना प्रो हो गया है, बांग्लादेश में चाइना अपनी एंट्री करना चाह रहा है। मालदीव विवाद को लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था। तो एक तरह से जो चाइना पूरे हिंद महासागर में एक माला बना रहा है अपनी, वो चाह रहा है कि भारत को पूरी तरह से घेरा जाए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। और हम इसको साउथ ईस्ट एशिया ही क्यों कहें, पूरे विश्व में भारत का एक दबदबा बन रहा है और चाइना उसको काउंटर करने के लिए ये रणनीति अपना रहा है और चाइना के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया। तीस्ता नदी आपको पता ही है, जैसा कि मैंने कहा कि सिक्किम से बहुत सारे झरने निकल रहे हैं। उन्हीं झरनों का जब जल इकट्ठा होता है तो यह तीस्ता नदी का रूप ले लेती है। तीस्ता नदी के बारे में जान जाइए कि बांग्लादेश में जाके एक फुलछारी उपजिला है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ये आपके UPSC और MPPSC दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुलछारी जगह है, वहाँ पर टोटल ये 414 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसमें से 305 किलोमीटर भारत में बहती है और 109 किलोमीटर यह बांग्लादेश में बहती है। तो बांग्लादेश में इसका लगभग 25% हिस्सा जा रहा है, 75% तो ये हमारे भारत में ही बह रही है। सिक्किम की सबसे बड़ी नदी मैंने आपको बताया और पश्चिम बंगाल की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और
एक चीज़ मैंने आपको बताई, कुल 54 नदियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते अच्छा नहीं बनाना चाह रहा है। 2022 में एक नदी थी, भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण बनी हुई थी, जल बंटवारे को लेके कुशी यारा नदी, इस पर एक अंतरिम समझौता कर लिया है। इन समस्याओं के बीच हमको ये समझना होगा कि भारत व बांग्लादेश के बीच का संबंध सौहार्दपूर्ण होना हमारे लिए कितना आवश्यक है। मैंने आपको कहा कि बांग्लादेश जो है भारत का छठा बड़ा व्यापारिक देश है, तो एक हमारा बड़ा आर्थिक हित इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, हमारा पड़ोसी है। तीसरा, पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासी की समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी है और बांग्लादेश भी अवैध प्रवासी जो म्यांमार से आ रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान के रूप में, उनसे जूझ रहा है और फाइनली वो रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ जा रहे हैं। इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में खास तौर से असम, मेघालय, इन सभी जगहों पर यहाँ का डेमोग्राफिक परिवर्तन आता जा रहा है। जो पहले वहाँ पे बहुसंख्यक थे, इन रोहिंग्या मुसलमानों के कारण, इन अवैध प्रवासी के कारण वहाँ के बहुसंख्यक लोग धीरे धीरे अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। तो भारत के लिए जो अवैध प्रवास की समस्या है वो भी। तीसरा, कई ऐसे आतंकवादी गुट हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधियां बांग्लादेश से चला रहे हैं। चौथा, बांग्लादेश से ड्रग्स व अन्य ऐसे पदार्थों का बड़े पैमाने पर तस्करी किया जा रहा है। अब बढ़ते हुए भारत को, एक समृद्ध भारत को, अपने पड़ोसियों को साथ के रखने की नितांत आवश्यकता है और भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी का नाम है नेबरहुड फर्स्ट। क्या नाम है उस पॉलिसी का? नेबरहुड, पड़ोसी पहले। और इस नेबरहुड फर्स्ट के तहत हम लोग बांग्लादेश को पहली प्रायोरिटी में रख रहे हैं और इसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में समय आ गया है जब भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ जितने भी विवाद हैं उनको यथाशीघ्र निपटाना चाहिए, चाइना की उपस्थिति को रोकना चाहिए और इसका सबसे बड़ा एक सकारात्मक काम अभी ये हुआ है कि जो अवामी लीग की चुनाव हुए थे जिसमें वोटिंग हुई और अवामी लीग की सरकार शेख हसीना पुनः से उस देश की शासक बन गई हैं जो कि भारत प्रो हैं। इन सभी परिस्थितियों में रहते हुए हम लोगों को यथाशीघ्र अपनी समस्याओं को इसको निपटा लेना चाहिए ताकि जो है भारत अपने पड़ोसियों को यूनाइट करके रख सके और चाइना के प्रभाव को, चाइना के घुसपैठ को कम कर सके। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं तक करते हैं। बहुत ही शानदार एक टॉपिक था तीस्ता नदी और भारत बांग्लादेश के बीच विवाद और चाइना की आपत्तिजनक एंट्री। तो हम लोगों ने इसको कर लिया है। अगले बार फिर किसी एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ मिलेंगे। कैसा लगा आपको ये डिस्कशन ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन इसमें आपसे मैंने पूछा हुआ है, तीस्ता की सहायक नदी का क्या नाम है? ये जवाब मुझे आप बताएंगे और ऐसा मैं अब अगली बार से जब हम लोग ज्वलंत मुद्दे लेके आएंगे उससे संबंधित एक प्रश्न को भी लेके आएंगे कि आपको यूपीएससी और अदर पीएससी में किस तरह उसका आंसर लिखना है, तो वो भी आपका एक तैयार हो जाएगा। तो ये टॉपिक यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ उत्तम गुप्ता फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू।